नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं महादेव के एक ऐसे मंदिर में जो पंजाब के नलाश नाम के गांव में स्थित है। 5 साल पहले मैं इस मंदिर में आया था। आज मैं आपको इस मंदिर का व्यू दिखाता हूं और इस मंदिर में जो शिवलिंग लगा है, जो महादेव की एक प्रतिमा लगी है बहुत ऊंची सी, तो आपको मैं उस मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर को लेकर है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, सामने वो जो धुआं निकलता हुआ दिख रहा है आपको, जो चिमनी दिखाई दे रही है, वो चिमनी मंदिर के बिल्कुल आसपास में ही है। तो चलिए अब हम मंदिर के लिए रवाना होते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। वो जो सामने आपको दिख रहा है वो मंदिर का गेट है। मंदिर के 2 द्वार हैं। ये हम पहले द्वार पे हैं, दूसरा द्वार आगे पड़ता है सीधे आगे जाके, जो आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा। पूरा हरियाली खेतों के बीच में यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास 525 साल पुराना है। मंदिर के परिसर में आ चुके हैं हम। बहुत बड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। महादेव की मूर्ति, शिव जी की जो मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 108 फीट मापी जाती है और सामने जो आप त्रिशूल लगा देख रहे हैं वो 140 फीट ऊंचा है। ये जो पूरा स्थान है, मंदिर का पूरा परिसर है, वो 525 साल पहले एक घना जंगल हुआ करता था और उस घने जंगल के अंदर रोज़ाना गाय अपना चारा चरने आया करती थी। तो इस जंगल में एक महंत हुआ करते थे, महंत श्री कर्मगिरी जी महाराज, जो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे होते थे। तो अभी हम महादेव के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कहानी पर वापस आते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाय रोज़ यहाँ चारा चरने आया करती थी, उसका नाम था नंदनी। और रोज़ जो ग्वाला होता था, शाम के समय जब उसका दूध दूह रहा होता था, तो देखता था कि रोज़ जो गाय है उसका दूध कम हो जाता है। तो उसको बहुत आशंका हुई कि जब भी मैं उसको उस जंगल में ले जाता हूँ, उसी के बाद इसका दूध कम निकलता है उस दिन। फिर उसे शक हुआ कि शायद गाय का दूध कोई जंगल में छुप के निकाल लेता है, जिसके कारण मुझे पता नहीं चलता और इसका दूध कम हो जाता है। तो उसने एक दिन गाय का पीछा किया और पीछा करते हुए उसने देखा कि गाय निश्चित एक जगह पर खड़ी होकर अपना सारा दूध बहा देती है। यह देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन जब उसने दोबारा ये कोशिश की कि गाय को पीछा करूं और देखूं कि सारा माजरा क्या है, तो दूसरे दिन भी वो सेम चीज़ देखता है। तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद वो उस जगह की खुदाई करने लग जाता है कि उस जगह पे क्या है। और जब वो खुदाई करता है तो खुदाई के दौरान जितनी भी जंगल झाड़ियाँ होती सारी कट जाती हैं और धरती पे जैसे ही वो कुल्हाड़ी मारता है, आसमान में बिजली चमकने लग जाती है। और बिजली चमकने की आवाज़ जैसी, बादल के गरजने की आवाज़ जैसी होती है, तो जो महंत जो तपस्या कर रहे होते हैं श्री कर्मगिरी जी महाराज, उनकी ध्यान खुल जाती है। और जैसे ही वो उनकी ध्यान खुलती है, उन्हें सामने भगवान शिव का दर्शन उन्हें मिल जाता है। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद वो अगले दिन ये सारी बात ग्वाला को, और जो ग्वाला होता है और जो गांव वाले होते हैं, सबको बताते हैं कि ऐसा हुआ था उस रात्रि को। तो सभी जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्वाला होता है, वो भगवान से आराधना करते हैं, उन्हें क्षमा मांगते हैं। क्योंकि जब वो कुल्हाड़ी से धरती पे प्रहार कर रहा होता है, तो उस प्रहार में जो शिवलिंग जो धरती के नीचे दबा होता है, उसके ऊपर के हिस्से में कुल्हाड़ी का एक निशान लग जाता है, जो आज भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो उस शिवलिंग के ऊपर वो कुल्हाड़ी का निशान आप देख सकते हैं। महादेव अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। ये जो पूरा एरिया है जिसमें मंदिर बसा हुआ है, ये राजपुरा है, जो पटियाला शहर के अंदर आता है, पंजाब राज्य के। तो उस समय पटियाला के जो राजा हुआ करते थे, उनके स्वप्न में एक आकाशवाणी हुई, आज्ञा प्राप्त हुआ कि भगवान शंकर का उस स्थान पर मंदिर बनाया जाए। महाराजा पटियाला के पूछने पर यह आकाशवाणी ने उत्तर दिया कि वह स्थान कहाँ पर है और किस दिशा में है, क्योंकि इसके विषय में महाराजा पटियाला को कुछ नहीं पता था। तो उन्हें वापसी में उत्तर मिला कि सुबह वह एक हाथी अपने भवन से बाहर निकालें और उस जंगल में ले जाएं, और जहाँ पर भी वो हाथी जाके रुकता है, मंदिर वहीं पर बनवाएं। अगले दिन महाराजा पटियाला ने वही काम किया जो से आकाशवाणी में निर्देशित किया गया था। उन्होंने हाथी छोड़ा और हाथी जाकर जंगल में के स्थान पर रुक गया, और जैसे ही उस स्थान पर तलाशी ली गई, उनकी खुदाई की गई, तो वहाँ पर से एक दिव्य शिवलिंग की प्राप्ति हुई। उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और श्री कर्मगिरी जी महाराज, जो उस समय मंदिर के परिसर में ही थे, क्योंकि उन्होंने महादेव की तपस्या में महादेव के दर्शन भी किया था, तो उन्हें इस मंदिर का कार्यभार सौंपकर उन्हें
सेवादार बनाया गया। तो उसी समय से आज तक मंदिर का इतिहास चलता आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का दूसरा गेट है, जो बिल्कुल मूर्ति के सामने से, प्रतिमा के सामने से ही खुलता है। जब शिवरात्रि का या जब कोई महापर्व होता है तो इस गेट को खोला जाता है, नहीं तो एंट्री जो है वो पहले गेट से ही होती है जहाँ से मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम लंगर हॉल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मंदिर आने के बाद लंगर का प्रसाद ग्रहण करना बहुत अनिवार्य है, ये महादेव का प्रसाद होता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद आज की जर्नी को समाप्त करते हैं महादेव के आशीर्वाद से।